करवाया। तो इस हवाले से ये सारी की सारी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की बजाय असम्बलियों के अंदर जो रवैया रखा जा रहा है उसको जमहूरियत की तरफ लेके जाना मेरा ख्याल है कि हम सबका फ़र्ज़ बन गया है, ताकि पाकिस्तान को हम सियासी अदम इस्तेहकाम से भी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से भी निकालें। ये कोई भी हुकूमत जो हम करने जा रहे हैं, ये आप ज़हन में रखिए, एक बड़ा फ़िक्रा ज़बान ज़द आम होता है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है। ये हकीकी मानों में इस वक्त तो कम अज़ कम फूलों की सेज नहीं है किसी पार्टी के लिए, किसी MNA के लिए, किसी वज़ीर आज़म के लिए, किसी वज़ीर आला के लिए। ये सर्व करना पड़ेगा नेशन के लिए, कौम के लिए, जहाँ पे महंगाई है, गुर्बत है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी है। इन सब को हम सब ने मिलजुल कर हल करना है। लेकिन एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है मैं ना मानूं, और उनका रवैया जो है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है जिस तरफ पाकिस्तान के गैर मुल्की जो दुश्मन हैं, पाकिस्तान के बाहर के जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं, सेम उसी एजेंडे के ऊपर वो पार्टी काम कर रही है। ये मैं आज नहीं कहता, आप मेरे पिछले 3 महीने के प्रोग्रामात उठा के देख लें, उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आज वज़ीर आज़म के इंतखाब का ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ताला कल भी मैंने एक बात की थी उस नीली छतरी वाले के हुक्म से कि हम इंशाअल्लाह अपने इत्तेहादी जमातों के साथ आज़म शहबाज शरीफ साहब को पढ़ने जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब कौन है, यानी क्यों अहल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए, हमारी तमाम इत्तेहादी पार्टियाँ भी एक्नॉलेज करती हैं। पंजाब के अंदर उनकी डिलीवरी आपके सामने है और वो 16 माह की हुकूमत जो है, मैं तो डंके की चोट पे उसको डिफेंड करता हूँ और हमेशा करता हूँ, कभी मैं डिफेंसिव नहीं हुआ। अगर वो ना होते तो पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका होता। हम सब ने उस वक्त भी मिलकर पाकिस्तान को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ जो सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे जा रहा था, उस वक्त हम सब ने मिलकर बचाया और उसने शबाना रोज़ मेहनत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, और उसको भी एक्नॉलेज हमारी इत्तेहादी जमात, उस वक्त तो 13 जमातें थी जिन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की है। और आज भी सबका एतमाद, पाकिस्तानी कौम का भी एतमाद और हमारी इत्तेहादी जमातों का भी एतमाद ये है कि इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, कल मैं बयान पढ़ रहा था, बड़ा खूबसूरत बयान था किसी साथी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुस्तफ़ा कमाल साहब का। उन्होंने कहा कि सिर्फ कल मुंतखब नहीं होंगे बल्कि वज़ीर आज़म कामयाब होंगे। मुंतखब होना बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारे पास आपको पता है 169 भी होते तो हम मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन आज तो अल्लाह के फजल करम से हमारे पास 200 के करीब मेंबरान हैं जो आज इंशाल्लाह वोट डालेंगे। लेकिन उनका कामयाब होना इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, हम सब के लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैं अपने साथियों से कहूँगा, इजाज़ जखरानी साहब से और उसके बाद अमीन साहब से, कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे भाई ने सर्वे की बात की है, मैं भी ये कहूँगा कि ये PTI का 2013 से लेके वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और बयानियाँ बनाते हैं। उनका तरीक़ेकार ये है वारदात का कि मीठा मीठा हप हप, कौड़ा कौड़ा थू थू। बयानियाँ ऐसा बनाओ कि पूरी कौम उस पर यकीन करे। आप हर वक्त धांधली की बात करते हैं और जहाँ जीतते हैं वहाँ कहते हैं कि सही इलेक्शन हुआ और जहाँ हारते हैं कहते हैं धांधली हुई है। हर इलेक्शन में ये रोना होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो जमहूरियत पे यकीन रखती है। हमारे पार्टी ने जमहूरियत के खातिर जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, शायद उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ी कुर्बानी अगर आप जमहूरियत के खातिर देखें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की और हमारे सैकड़ों हज़ारों कारकुनों ने जमहूरियत के खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। और हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस मुल्क को अगर चलाना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क को चलाने की बात की है, इस मुल्क को आगे ले जाने की बात की है। इससे बुरे हालात नहीं थे जब 2007 में मोहतरमा को शहीद किया गया था। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिस तरह के हालात थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे सदर ने उस वक्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के, और उस वक्त सारे पार्टियों का ख्याल था कि इलेक्शन से बायकाट किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस बात को नहीं माना और कहा कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए और इलेक्शन के थ्रू हुकूमत में आना चाहिए।
اور ہم الیکشن میں گئے اور اس کے تھرو کامیاب ہوئے. ابھی بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی جو حالات تھے, ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. جس طریقے سے IMF کے قرضے اور جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں, اس کو بچانے کے لیے ضروری تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ ہمارا یہ ضروری ہے کہ ہم اس وقت حکومت کا ساتھ دیں, ان کے ساتھ الیکشن میں ساتھ دے کے ووٹنگ میں کا حصہ بنے, اور اسمبلی میں نون لیگ کے ساتھ اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کی وجہ سے اس عمل میں حصہ لیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی بھی ہمارے چیئرمین کا اور ہمارا خیال ہے کہ ہم 3D پہ بلیو کرتے ہیں, ڈائلاگ, ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹیرینس. ہم ابھی بھی اس تینوں چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو آگے لے کے اپنے الائنسوں کو ان تینوں چیزوں پہ قائم رکھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی یہ 3 چیزیں ہمارے ہیں, اس پہ ہم سے بات کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں, کیونکہ یہ تینوں چیزیں صحیح ہوئی تو پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جب سے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا جب الیکشن ہوا تھا, آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کا رجحان بہتری کی طرف جا رہا تھا. تو یہ اب ٹائم ہے کہ ہم مل جل کے پاکستان کی خاطر مل جل کے اس حکومت کو چلائیں. اور اپوزیشن کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب مان لیا, آپ نے اوتھ اٹھا لیا, آپ اسمبلی میں آ گئے ہیں, تو اب اسمبلی میں آ گئے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم مل جل کے اس ملک کے خاطر اکٹھا ہو کے اس کو مشکلات سے نکالیں. اب آپ نے خود مان لیا کہ اوتھ اٹھانے کے بعد, تو میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی ہے. ہم نے اس وقت بھی پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کی اکثریت ہے, آپ حکومت بنائیں, آپ بات کریں, لیکن وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہم سولو فلائٹ لیں اور ہم اکیلا اڑیں, یہ ان کا طریقہ کار ہے. میں ایک بار پھر اپنے پارٹی کی طرف سے ان کو یہ کہتا ہوں کہ مل جل کے پاکستان کے لیے کام کریں. امین صاحب آپ کی بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن ایک عادلانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا گیا تھا. آج 3 مارچ پرائم منسٹر کا الیکشن کا دن ہے. ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے, جب سیاسی استحکام آئے گا تو میں سمجھتا ہوں معاشی استحکام بھی آئے گا. تو جو پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ رہی ہے, ایم کیو ایم کی خواہش ہے اس کو منیمائز کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کو شروع کیا جائے. ایم کیو ایم پاکستان, میں سمجھتا ہوں 25 جولائی 2018 ہمیں یاد ہے, شام کے 6 بجے RTI سسٹم بیٹھا دیا گیا, شام کے 7 بجے تمام پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے نکال دیا گیا. ایم کیو ایم نے کیا راستہ اپنایا؟ آئینی, قانونی, جمہوری طریقہ کار اپنایا, تمام کورٹ آف لا میں گئے اور اپنی بات کو مدعا بیان کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یس, پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ اچھا موقع ہے کہ جمہوری روایت کے عین مطابق, سیاسی روایت کے عین مطابق تمام فورم پہ جائے, اپنی چیزوں کو سامنے لے کر آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یس, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز اے پولیٹیکل ورکر, میرا یقین ہے کہ ان کو وہ تمام جو ان کا حق ہے, الیکشن کمیشن میں جانا, ہائی کورٹ میں جانا, سپریم کورٹ میں جانا, وہ اس کا استعمال کرے. اور جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے, ان کو بالکل فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی. لیکن لڑائی جھگڑا, دنگا فساد میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی خواہش ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کا آغاز کیا جائے, پولرائزیشن کو منیمائز کیا جائے تاکہ ملک میں معاشی استحکام آ سکے. ہم سب لوگ اگر اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. عوام کے مسائل حل کرنا ہماری پرائرٹی میں شامل ہے. آج پرائم منسٹر کے الیکشن کا دن ہے. ایم کیو ایم پاکستان اپنے کولیجن پارٹنر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ, بالکل حنیف عباسی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا کہ آج 200+ ووٹ انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب کو ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ اسی طریقے سے جو پچھلے 16 مہینے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل اور ایم کیو ایم کی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے, اس ورکنگ ریلیشن شپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی آگے بڑھایا جائے گا. ایک منٹ ہوا کر, ایک سیکنڈ. دیکھیں, یہ ملک ہے تو یہ سیاست ہے, یہ وزیر اعظم, یہ وزیر اعلیٰ, ایم این اے, ایم پی, لیکن یہ IMF کو خط لکھنا, یہ ملک دشمنی پر مبنی بہت بڑا فیصلہ ہے اس پارٹی کا. اور یہ فیصلہ ایک نہیں ہے. آپ پچھلے 10 سال میں خاص طور پہ دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ ہے, الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ فلاں ملک جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے جی, اس نے ہمیں
हुकूमत से निकाला है। इलेक्शन हो रहे हैं तो हम पुकार रहे हैं कि आप जी इनकी मदद बंद कर दें, इनकी इमदाद बंद कर दें, और आप इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान लगा दें। हमारे घर का मामला है, घर में हल होना चाहिए। हमारे बाहर के लोग जो हमें अदम इस्तेकाम की तरफ धकेल रहे हैं, वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं? तो इसलिए इनको इक़्तिदार चाहिए, वो पाकिस्तान को जिस मर्जी हालात में पहुंचाकर। लेकिन हम लोगों को जितनी जमहूरी पार्टीज हैं, जिन्होंने यहाँ जैसे जकरानी साहब ने कहा अपनी जानों के नजराने भी पेश किए हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जिला वतनी काटी है, उनके सामने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया है, MQM के कारकुनान मुश्किलात से गुजरे हैं। ये सारे लोग जो हैं, उसके बावजूद मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या हमने उस सजा के बाद रावलपिंडी में आग लगा दी थी? क्या हम रेडियो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े थे? क्या हम GHQ पे चढ़ दौड़े थे? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुल्क उसी के लिए हमारी आज भी जदोजहद है, और इंशाल्लाह कामयाबी आज मुकद्दर बनेगी। शहबाज शरीफ साहब, सवाल जरूर करना चाहता हूँ, ये बताइएगा आपका इलेक्शन हो रहा है, आपने 200 वोट का दावा किया नंबर का, क्या ये कामयाब वज़ीर आज़म जैसे वो आप कहते हैं, क्या ये 5 साल तक कामयाब होंगे? ताजुब ये दिया जा रहा है कि हुकूमत तो 2-4 महीनों की मेहमान है। अच्छा कैसे जी? अब देखें ना, सिंध में इत्तेहादी हुकूमत, बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इत्तेहादी हुकूमत, और हम सब ने सोचना अगर तो अपनी अपनी ज़ात के लिए है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो। मैं सबके सामने कह रहा हूँ और पूरी कौम के सामने कह रहा हूँ, अपने आप को शामिल करके, कि अगर हमने ये करना है तो फिर हमारे लिए आने वाला जो मुस्तकबिल है वो तारीख होगा। और जिस तरीके से, जिस कमिटमेंट के साथ तमाम पार्टीज की लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को बचाना है, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ 5 साल भी पूरे होंगे। और 5 साल सिर्फ पूरे होना नहीं है, ये कामयाबी नहीं है, 5 साल के अंदर इस कौम को रिलीफ देना है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 2 रोज में फॉर्म 45 अपलोड करना या आवाम तक शाया करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अब तक जो महीनों ने वादा नहीं हुआ, क्या इस तरह के जो इक़दामात हैं वो गांधी के बयानियों को मजबूत नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात सुने, अब बड़ा अच्छा अमीन साहब ने और जकरानी साहब ने भी कहा, मेरा भी ये 5वां बड़ा इलेक्शन है। एक लड़ने नहीं दिया, 4 मैं लड़ा हूँ, जिसमें 3 मैं जीता हूँ। इसके तरीक़ाकार है, वरना तो हर शख्स उठेगा, वो कहेगा मैं तो हारा ही नहीं हूँ। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जाते हैं। देखिए ना, हाई कोर्ट में लोग गए रावलपिंडी से, उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जाए। इलेक्शन कमीशन चले गए, उसके बाद उनकी खारिज होगी, उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल में जाएं। जो ट्रिब्यूनल में भी ना सेटिस्फाई हुआ, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक तरीक़ाकार है जो आईनी तरीक़ाकार है। मेरी ख्वाहिश पे, जखरानी साहब की, अमीन साहब की ख्वाहिशात पर मबनी फैसले नहीं होंगे, या आम PTI उठेगी। यार मुझे बताएं, वो किसी एक जगह रुक तो जाए ना। जब भी बात होती है, आप एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया, मैं नहीं कहना चाहता कि हम फलां शहर को ढाका बना देंगे। खुदा का नाम लें यार, इस मुल्क की आने वाली नौजवान नस्ल को गालम गलोच और आप किन किन चीज़ों से मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ, अब क्योंकि इलेक्शन का प्राइम मिनिस्टर का भी वक्त हो गया है, फिर तफसीलन बात हम कर लेंगे। एक ले, PDM 2.0 जो है वो PDM 1 से कैसे मुताबिक? अच्छा, मुझे PDM 1 तो होगी या 2, ये तो इस्तिलाह आपने कायम की है। इस वक्त की जो हमारी इत्तेहादी हुकूमत है वो मुख्तलिफ, हम तो कहते हैं हम तो डिफेंसिव है ही नहीं ना। हम 13 जमातों को भाई साथ लेके चले, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब हमारे पास है 3 से 4 जमातें, तो हम इंशाल्लाह ताला उसी तरह चलेंगे जैसे मुल्क में या ख़ानदान में एक बड़ा जो है वो अपनों को लेके चलता है। थैंक यू। तैयारी यही है शहबाज शरीफ साहब की सर, हमने महंगाई को कम करना है, हमने महंगाई को कम करना है, गुर्बत को कम करना है, बेरोज़गारी को कम करना है।